नमस्कार दोस्तों। रोहित कोहली बीसीसीआई के लिए नोट छापने की मशीन से ज्यादा कुछ नहीं थे क्या? ऐसा है डियर बीसीसीआई, विराट कोहली रोहित शर्मा एक इंस्टाग्राम स्टोरी या पोस्ट वाली रिटायरमेंट डिजर्व नहीं किया करते थे। आज आप दुनिया के सबसे अमीर बोर्ड हैं, आपके हिस्से में अकूत शोहरत और दौलत है। उसका बहुत बड़ा हिस्सा इनके दम पर ही है। वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, हरभजन सिंह, राहुल द्रविड़, बीबीएस लक्ष्मण, जहीर खान और रविचंद्रन अश्विन, न जाने ऐसे कितने नाम है। ये वो नाम है जिन्होंने पिछले कुछ सालों में क्रिकेट को अलविदा कहा। जब ये खेलते थे तो पूरी दुनिया में थाक थी। क्रिकेट ग्राउंड इनके नाम से गुंजायमान हो जाया करती थी, लेकिन जब खेल छोड़ा तो एक सन्नाटे के साथ रिटायरमेंट के लिए इनको 22 गज की पट्टी नसीब नहीं हुई। अब इस फहरिस्त में दो और नाम जुड़ गए, विराट कोहली और रोहित शर्मा। वर्तमान में एक ट्रेंड सा बन गया है। क्रिकेट ग्राउंड पर अपने बेहतरीन प्रदर्शन से देश को गौरवान्वित करने वाले इन प्लेयर्स के रिटायरमेंट की खबर एक ट्वीट, पोस्ट या रिकॉर्डेड वीडियो के जरिए आती है और दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड की सेहत पर इसका कोई असर पड़ता ना दिखता। एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए प्लेयर्स के योगदान को याद कर ये अपने कर्तव्यों की इत्तश्री कर दिया कर रहे हैं। बीसीसीआई के पास भले या कुछ संसाधन हो, दुनिया भर की क्रिकेट उनके इशारे पर चलती हो, लेकिन अपने लीजेंड्स के प्रति उनका जेस्चर दिखाता है कि सब कुछ के बावजूद बोर्ड के नियंताओं के पास संवेदना की बेहद कमी और उन्हें इंसानी भावनाओं की कद्र नहीं। अपने प्लेयर्स की ऐसी फजीहत तो दुनिया का कोई भी क्रिकेट बोर्ड नहीं करता। पिछले साल इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने महान प्लेयर जेम्स एंडरसन को जिस तरह विदाई दी थी, अगर उससे बीसीसीआई कुछ सबक ले पाती तो आज सूरत हाल कुछ और होते। बीसीसीआई के लास्ट इंग्लैंड के लास्ट क्रिकेट ग्राउंड में बेल बजाकर मैच की शुरुआत करने की प्रथा है। 10 जुलाई को बेल बजाने के लिए दो बेहद खास मेहमान बुलाए गए थे, जिनके पिता उस मैच में रिटायर होने वाले थे। जैसे ही स्टेडियम की घंटी बजी, ग्राउंड में मौजूद जेम्स एंडरसन की आंखें नम हो गई और साथ में स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शक खड़े होकर ताली बजा रहे थे। क्रिकेट एक जीनियस के प्रति सम्मान बरतने का इंग्लिश क्रिकेट का ये बेहतरीन जेस्चर था। साथ में क्रिकेट की जन्मभूमि से दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स को मैसेज भी कि अपने खिलाड़ियों के प्रति सम्मान बरतने का और उनकी असाधारण योगदान के प्रति कृतज्ञता जाहिर करने का। लेकिन हर खिलाड़ी जेम्स एंडरसन जितना भाग्यशाली नहीं होता और न ही हर बोर्ड ईसीबी की तरह कृतज्ञ। अपने लीजेंड्स का सम्मान करने में बीसीसीआई का हाथ तंग रहा है। किसी क्रिकेट खिलाड़ी के लिए इससे बुरा क्या ही होगा कि उसे क्रिकेट के ग्राउंड के बजाय ड्राइंग रूम में बैठकर अपना रिटायरमेंट अनाउंस करना पड़े। बीसीसीआई के लोग ये सोच भी नहीं पाएंगे कि मैसेज टाइप करते वक्त इन खिलाड़ियों के दिलो दिमाग पर क्या गुजरता है, क्योंकि इनमें अधिकतर लोगों का क्रिकेट खेलने से सीधा रिश्ता भी नहीं रहा है। क्रिकेट ग्राउंड से रिटायर नहीं होना किसी क्रिकेटर के लिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण होता होगा, इसे एक क्रिकेटर बनने की यात्रा से समझिए। एक बच्चा अपने नन्हे नन्हे कदमों से चलकर क्रिकेट ग्राउंड में जाता, खेल सीखने की प्रक्रिया में वो गिरता है, संभलता, चोटें खाता, पसीने के साथ कई बार उसका खून भी बहता। सफल होने पर खुशी जाहिर करता, असफलता मिलने पर निराशा होती है, कई बार आंसू भी गिरते हैं। 22 गज की पट्टी उनके लिए जमीन का एक टुकड़ा भर नहीं रह जाता। इस प्रक्रिया में क्रिकेट ग्राउंड से उनका एक अटूट रिश्ता बन जाता है। इसको एक हालिया उदाहरण से आप समझ सकते हैं। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में रोहित शर्मा के नाम पर एक स्टैंड किया गया। इस मौके पर रोहित भावुक नजर आए। उन्होंने बताया कैसे एक युवा खिलाड़ी के तौर पर रणजी प्लेयर्स को देखने वानखेड़े जाया करते थे और उनकी एंट्री नहीं मिलती थी। अब उनके नाम पर वहां स्टैंड है। उनको इसका भरोसा नहीं हो रहा है। अब क्या ही सितम है कि कोई खिलाड़ी क्रिकेट और देश के लिए तमाम कीर्तिमान बनाता है, फिर भी उसे एक अदद फेयरवेल का मौका भी न दिया जाता। उसे उस मिट्टी को चूमने का अवसर भी नहीं दिया जाता जिसमें उसका खून, पसीना, तमाम भावनाएं जुड़ी होती हैं। जहां तक मुझे याद है, आशीष नेहरा वो आखिरी प्लेयर थे जिन्हें टीम इंडिया ने ग्राउंड से फेयरवेल दिया था। उसके बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि बीसीसीआई ने इस प्रथा को बंद सा कर दिया? ये रिसर्च का विषय है, इसका जवाब तो बनता है। हो सकता है इसके पीछे बोर्ड की कोई खुफिया रणनीति हो जिससे भारतीय क्रिकेट को बहुत भारी क्षति पहुंचने की आशंका हो, जिसे समझने में हम जड़ बुद्धि नाकाम हो रहे हैं। भारतीय क्रिकेट के नीति नियंत्रक सर्वशक्तिमान बीसीसीआई से करबद्ध निवेदन है कि हमारी समझ पर तरस खाकर ही इस रहस्य से पर्दा उठा दीजिए। उम्मीद है आप के करोड़ों क्रिकेट फैंस को इस लायक तो समझते ही होंगे। जब भी एक बड़ा खिलाड़ी खेल छोड़ कर जाता है, उसकी लेगेसी एक पूरे जनरेशन को प्रभावित करती है। सहवाग, युवराज, कोहली और रोहित जैसे प्लेयर्स के इंटरव्यू में आप बार बार ये सुनते होंगे किस तरह सचिन से उनको बैट थामने की प्रेरणा मिली। कल्पना कीजिए वो क्या ही दृश्य रहा होगा जब विराट और रोहित ने अपने कंधे पर सचिन को उठाए होगा। एक है ऐसा प्लेयर जिसे टीवी स्क्रीन पर खेलते देख इन्होंने क्रिकेटर बनने का सपना बुना। फेयरवेल मैच में सचिन की स्पीच याद कीजिए, अपने पिता की सीख याद करते हुए सचिन बताते हैं, अपने सपनों के पीछे भागो, राह मुश्किल होगी लेकिन कभी हार मत मानना। आप मेरा यकीन कीजिए, सचिन की इस स्पीच में क्रिकेट और उससे परे भी लाखों नौजवानों को उम्मीद की एक लौ दी जो अपने करियर या जिंदगी से निराश होकर बैठ गए रहे होंगे। एक सफल और महान क्रिकेटर बनने के पीछे ऐसी कई कहानियां होती है, उनको बताने का एक मुकम्मल अवसर भी होता है। हम उनको
नहीं दे पाते। हमारे सिस्टम में जरूर कोई लोचा है। दुनिया के सबसे महान कप्तानों में शुमार भारत को हर फॉर्मेट में विश्व विजेता बनाने वाले महेंद्र सिंह धोनी को अगर हम एक विदाई मैच नहीं दे पाते तो विश्वास कीजिए क्रिकेट में अर्जित तमाम उपलब्धियों के बावजूद बीसीसीआई बौना नजर आता है और एक क्रिकेटिंग नेशन के तौर पर हम फेल हुए। डियर बीसीसीआई, विराट कोहली, रोहित शर्मा का एक इंस्टाग्राम स्टोरी या पोस्ट वाली रिटायरमेंट तो बिल्कुल डिजर्व ना करते। आज आपके दुनिया के सबसे अमीर बोर्ड है, आपके हिस्से में आपको शोहरत और दौलत है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं खिलाड़ियों के दम पर आता है। कोहली और रोहित अभी ओडीआई क्रिकेट खेलना जारी रखेंगे, लेकिन आपका पुराना रवैया आगे भी उम्मीद नहीं बांधता। भारतीय ज्ञान परंपरा हमें एक बेहद महत्वपूर्ण सूत्र देता है, अच्छी चीजें जहाँ से मिले ग्रहण कर लेना चाहिए। किस शालीनता और गरिमा के साथ आपने लीजेंड्स का सम्मान किया जाता है, ये आप दूसरे क्रिकेट बोर्ड से सीख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के आसपास डॉन ब्रैडमैन से लेकर शेन वार्न तक की ब्रॉन्ज स्टैच्यू लगी हुई है, लेकिन आप एक थैंक्स वीडियो शूट कर अपने कर्तव्यों की श्री कर ले रहे हैं। वेस्ट इंडीज में सर गैरी सोबर्स, विवियन रिचर्ड्स, यहाँ तक कि डैरेन साइनी के नाम पर भी स्टेडियम है। यहाँ तमाम राजनेताओं और क्रिकेट प्रशासकों के नाम पर स्टेडियम। हम उनके योगदान को कमतर नहीं आंक रहे, लेकिन क्या सचिन, गावस्कर और विराट कोहली जैसे प्लेयर्स का योगदान इतना छोटा है कि उन्हें एक स्टैंडर्ड तक महसूस कर दिया जाता? आखिर में एक क्रिकेट प्रशंसक होने के नाते बीसीसीआई से इतना तो मैं कहना चाहूंगा, आपका इकबाल बुलंद रहे, आपकी सरपरस्ती में इंडियन क्रिकेट नई ऊंचाइयों तक पहुंचे। बस एक रिक्वेस्ट है, कारवां के हर कंधे की कद्र करना सीख लीजिए, जो अपने मेहनत, खून और पसीने के लौ से आपके चिराग को रोशन करते हैं। कोहली के रिटायरमेंट पर कई दिग्गज भावुक हुए, उनमें गौतम गंभीर भी शामिल थे। उन्होंने कहा, शेर जैसा जज्बा। कोहली के रिटायरमेंट से पूरा क्रिकेट जगत हैरान रह गया। दुनिया के पूर्व क्रिकेटर और क्रिकेट से जुड़े अन्य दिग्गज विराट के रिटायरमेंट पर अपना रिएक्शन दे रहे हैं। विराट कोहली, टेस्ट क्रिकेट में अब विराट युग का अंत हो चुका है। दिग्गज क्रिकेटर ने 12 मई को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस बात की जानकारी दी। कोहली के अचानक रिटायरमेंट के ऐलान से पूरा क्रिकेट जगत और दुनिया हैरान है। दुनिया भर के पूर्व क्रिकेटर्स और क्रिकेट से जुड़े अन्य दिग्गज विराट के रिटायरमेंट पर अपना रिएक्शन दे रहे हैं, जिसमें भारत के वर्तमान कोच गौतम गंभीर और एबी डिविलियर्स से लेकर केविन पीटरसन, बाकी क्रिकेटर्स का नाम भी शामिल रहा। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें अवश्य बताएं।